बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तग़फिरुह नहमदुहु अज़्ज़ व जल्ल व नशकुरुहु अला फ़ज़्लिहिल मिदरार व निअमिहिल ग़िज़ार व नुसल्ली व नुसल्लिमु अला सय्यिदिना व मौलाना ख़ातमि अंबियाइहि व अशरफि रुसुलिहि सय्यिदिना व नबीना व मौलाना मुहम्मदिनिल मुस्तफ़ल मुख्तार फ़हुव ख़ियारुम मिन ख़ियारिन मिन ख़ियार सल्लल्लाहु तआला व बारक व सल्लम अलैहि व अला आलिहिल अत्हार व सहाबतिहिल अबरार अल मुहाजिरीन मिनहुम वल अंसार वत्ताबिईन व मन तबिअहुम बि इहसानिन मा तआक़बल लैलु वन नहार। अम्मा बअदु फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल्लज़ीना आमनू व अमिलुस्सालिहाति सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा। सदक़ल्लाहु मौलानल अज़ीम व सदक़ रसूलुहुन नबियुल करीमुल अमीन व नहनु अला ज़ालिका लमिनश शाहिदीन वश्शाकिरीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। इन्नल्लाहा व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। बावाज़े बुलंद मोहब्बत के साथ हुज़ूर पुरनूर सय्यिदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि व बारक व सल्लम की बारगाह आली में दुरूद व सलाम का नजराना अर्ज़ करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। मैं लाहौर से हाजिर हुआ हूँ और ठंडे मजमे में तकरीर करने का आदी नहीं हूँ। ऐसे मजमे में तो खास तौर पे तकरीर नहीं करता कि जिनकी जुबान से हुजूर पुरनूर सय्यिदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पर दुरूद व सलाम भी ना निकल सके। ये सुभान अल्लाह नहीं जी, तवज्जो वाली बात है और थोड़ा जा मजीद तवज्जो वाली बात है। मैं ऐसे मजमे में गुफ्तगू करता हूँ जिनकी तवज्जो मौजूद रहे, जो हाजिर रहे। ऐसा नहीं कि जिस्म सामने मौजूद रहे और दिमाग जो है वो कहीं और पहुंचा रहे। लिहाजा वक्त कम है, इख्तिसार के साथ गुफ्तगू करनी है। मैं मजबूर न करो कि मैं पहले थोड़ा जिहा अल्लाह ताला प्रोग्राम करा तो दसा कि तकरीर के मैं सुननी और उसके बाद फिर मैं कुछ गुफ्तगू गुजारिशात अर्ज करूँ। ऐसे वक्त ज़ाया होता है। मैंने अर्ज किया आपके सामने कहना भी नहीं चाहिए था। आयत मैंने दुरूद व सलाम वाली पढ़ दी थी, अब उसके बाद कहने की जरूरत नहीं रह जाती। जब कुरान अजीज तुम्हें मुखातब करके कह रहा है, ऐ ईमान वालो तुम भी हुजूर पुरनूर सय्यिदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर दरूद और खूब सा सलाम अर्ज करो, तो फिर कहने की जरूरत नहीं जो है वो रह जाती, बल्कि आज खुद अपनी जिम्मेदारी समझते हुए दरूद शरीफ पढ़ लेना चाहिए। अब आवाज़ बुलंद मोहब्बत के साथ दुरूद व सलाम पढ़िए। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या हबीब अल्लाह। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यिदी या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका या सय्यिदी या शफीअल मुज़निबीन। इंतहाई इज्जत के लायक एहतराम के लायक जुमला हाज़रीन व सामीन किराम, कुरान अज़ीज़ फुरक़ान मजीद की एक आया मुबारका आपके सामने तिलावत की है। दुआ करें अल्लाह तबारक व तआला हक बयान करने की तौफीक अता फरमाए और जो कुछ गुजारिशात अर्ज़ करना चाहता हूँ मालिक व मौला हमें इसके मुताबिक एअतिक़ाद रखने की और अमल करने की भी तौफीक अता फरमाए। आज की ये 26वीं सालाना महफिल गौसिया ज़ेरे एहतिमाम व इंतज़ाम बज़्मे मनाक़िब गौसुल वरा रदियल्लाहु तआला अन्हु इनेक़ाद पज़ीर है और बिहम्दिल्लाहि तआला कसीर तादाद में पूरे मुल्क से उलमाए किराम, मशाइख़ और बुज़ुर्ग और मुमताज़ इल्मी शख्सियात आपके सामने हुज़ूर सय्यदना गौसे आज़म रदियल्लाहु तआला अन्हु के मनाक़िब और उनकी शान व अज़मतें बयान करेंगे। उन्हीं में से मैं भी एक खिदमत गुजार हुज़ूर दस्तगीर आलम रदियल्लाहु तआला अन्हु का आपके सामने हाजिर हूँ, मौजूद हूँ।
जितने अहबाब मौजूद हैं, ख़ास तौर पे बज़्म मनाक़िब गौसुल वरा के जो मुंतज़िमीन, ज़िम्मेदारान, मुआविनीन, खिदमत गुजार हैं, वो सारे के सारे मुबारकबाद के मुस्तहक़ हैं। साहबज़ादा शहीद मुस्तफ़ा कमाल रहमतुल्लाहि ताला अलैह के वालिद गिरामी, इसी तरह साहबज़ादा मोहम्मद रिजवान कमाल साहिब क़ादरी और अजीज़म जनाब जाहिद साहिब, दीगर जितने दोस्त अहबाब बज़म के हैं, और राय के साथ एहतराम अजीज़म व मोहतरम जनाब रफ़ीक शेख साहिब भी मौजूद हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला इन सब को जज़ाए खैर अता फरमाए। और आप अहबाब जो हुज़ूर सय्यदुना गौसे आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की शान व अज़मत समझने के लिए यहाँ तशरीफ़ लाए हैं, बारी ताला जल्ल व अला आपको भी जज़ाए खैर अता फरमाए। अगर हाजिर हो तो दो गल्लां सिर्फ कुरान अजीज़ की जो आयत पढ़ी है उसको समझाने के हवाले से आपके सामने अगर बयान करूँ तो समझने के लिए तैयार हो भला? वक़्त तो ज़ाया नहीं करोगे हमारा, मसला समझिएगा। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला कुरान अजीज़ में इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए। तवज्जो, इन्नल लज़ीना आमनू, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जिन्होंने नेक अमल किए, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला फरमाता है अन करीब रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देगा। दोबारा सुनिए, ये कुरान अजीज का इरशाद है, इन्नल लज़ीना आमनू व अमिलुस सालिहात, बेशक वो लोग जो ईमान लाए और जो नेक अमल करते रहे, सयजअलु लहुमुर रहमानु वुद्दा, अन करीब रहमान उनकी मोहब्बत लोगों के दिलों में पैदा फरमा देगा। यानी मतलब ये है कि कुछ ज़वात मुक़द्दसा ऐसी हैं, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला लोगों के दिलों में उनकी मोहब्बत डाल देता है, उनका तारुफ करवा देता है, उनके बारे में इश्तिहार लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती, उनकी एडवर्टाइज करने की ज़रूरत नहीं पड़ती, और उनका तारुफ करवाने के लिए बहुत ज़्यादा को माल खर्च नहीं करना पड़ता, बल्कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला खुद उनकी शोहरत का इंतज़ाम फरमा देता है। तुम मोहताज नहीं, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला मोहताज नहीं तुम्हारा, ना ही वो ज़वात मुक़द्दसा इस बात की मोहताज हैं कि तुम समझोगे तो तभी उनका तारुफ आएगा, ना, बल्कि उन्हें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने ये शान अदा फरमा दी है, रब ने उन्हें ये शान दे दी है कि उनकी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने दिलों में डाल दी है। अब बंदा अज खुद उनके साथ मोहब्बत करना शुरू कर देता है। वहां सदियों का फासला भी हो सकता है, यहाँ मशरिक व मगरिब से ज्यादा बहुत भी हो सकता है, नस्लों और खानदानों का फर्क भी हो सकता है, आसार और जमानों की जो दूरियां हैं वो भी हो सकती हैं, शक्लें, सूरतें, खानदान, कबाइल, इलाके मुख्तलिफ हो सकते हैं, जान पहचान न भी हो, लेकिन अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला अज खुद ये इंतजाम फरमाता है, आप उन्हें नहीं जानते, आपने उन्हें देखा नहीं, लेकिन रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जरूर भी जरूर उनकी मोहब्बत को तुम्हारे दिलों में पैदा फरमा देगा। अब मैं एक बात बड़ी करीब की आपके सामने अर्ज करूं, शायद हो सकता है ये समझ आ जाए। आप जरा गौर फरमाएं, हुज़ूर गौसुस सक़लैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जो तुम्हारी मोहब्बत है, जो कल्बी तुम्हारा लगाव है, क्या आपने कभी गौर किया इस बारे में कि ये आई कहां से है? आपने हुज़ूर गौसुस सक़लैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को देखा नहीं, आपने उनकी कोई करामत नहीं देखी, आप उनके खानदान से ताल्लुक नहीं रखते, आप उनके हम इलाका भी नहीं है, वो बगदाद शरीफ में जलवा अफरोज हैं, आप यहाँ बर्रे सगीर में रहने वाले हैं, तो ये मशरिक मगरिब का बोध होने के बावजूद आप इस जमाने में आए हैं, वो 800 साल पहले तशरीफ लाए हैं, ये सारी दुनिया होने के बावजूद, खानदानी फर्क होने के बावजूद, इसके बावजूद, ये सारी चीजें होने के बावजूद आप हुज़ूर गौसुस सक़लैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के नाम पर आए हैं कि नहीं? ना 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 जी ना। अगर तवज्जो है माड़े नाल कोई चल सकते हो तो फिर गुफ्तगू करना, नहीं चल सकते तो पहले दसो व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। मैं पढ़ देता हूँ, नईम साहब से को मनक़बत पढ़वा लेते हैं, उसके बाद नूरानी साहब तशरीफ ले आएंगे, फिर तुसी उन्हां दा खिताब सुन लेना जी। चलो ठीक चल रहा, पहले ठीक चल रहा। या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक जारिया।
जमाना उनका नहीं। यानी जिस दौर में हम आए हैं, ये दौर हुजूर गौसुस सक़लैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की जलवागरी का नहीं है। वो तो 800 साल पहले जलवा फरोज हो चुके। उनकी करामात का इजहार भी रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने उनकी ज़ाहिरी जिंदगी में कर दिया। लेकिन ये सब कुछ होने के बावजूद आज जबकि वो हमारे सामने बज़ाहिर जलवा फरोज नहीं, लेकिन इसके बावजूद जब नाम लिया गया कि सरकार बगदाद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस है, उनकी महफिल है, उनके जिक्र खैर के अंदर हमने हल्का लगाना है, तो आप सारे आ गए हैं, आप खुद आए हैं। उनके नाम का लंगर बैठना है, नाम बता दिया है तुम्हें, तुम खुद आ गए हो। आप कभी गौर तो करें ना, ये सवाल पैदा होता है, गौर करें कि रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने वो कौन सी ऐसी चीज है कि हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ हमारा जमाना मुश्तरक नहीं, लेकिन इसके बावजूद हमारे दिल उनकी तरफ माइल हैं। क्यों? इसलिए कि आप उन ज़वात मुक़द्दसा में से हैं जिन्हें अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने ये शर्फ अता फरमाया कि उनकी मोहब्बत के लिए सोच विचार नहीं करना पड़ता, वो हो जाती है। बस उनकी मोहब्बत हो जाती, उनकी मोहब्बत हो जाती है। लेकिन उसका सबब क्या है? आयत मुबारक समझिए। बारी ताला जल्ल व अला इरशाद फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए। मोहब्बत कौन लोग ऐसे थे जिनकी मोहब्बत को अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने दिल में डालना था? वो कौन लोग थे? रब्बुल आलमीन जल्ल व अला ने दो अलामतें और निशानियां उनकी बयान फरमाई। फरमाया बेशक वो लोग जो ईमान लाए, ईमान लाए, पहली अलामत उनकी। और दूसरी अलामत उनकी ये है कि अमल सालिह के वो पाबंद हैं, नेक अमल मुसलसल करने वाले हैं, पयहम करने वाले हैं। अब ईमान क्या है, अमल सालिह क्या है, ये बात समझो, उसके बाद आयत का मफहूम समझ आएगा। ईमान लाने का मतलब ये है, ये मतलब नहीं निरा कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया, ये जाहिरन तो मुसलमान हो गया। मोमिन होने का इस बार जनाबे वाला इतलाक भी हुआ, सब कुछ हो गया। लेकिन सही तौर पे ईमान लाने का मतलब क्या है? हमारे आइम्मा किराम बुजुर्गान दीन फरमाते हैं, मोमिन बंदा वो है, शेख साहब अच्छा हो गया तुसी आ गए हो, इस वास्ते कि महफिल के अंदर में लग रहे बंदे दो चार ही ने जिन्हां नाल गल करनी है बस। हाँ, हमारे असातिज़ा जब हम पढ़ते थे ना, तो वो फरमाया करते थे, हमारी तवज्जो अगर कहीं इधर उधर होती थी ना, वो कहते शाह जी तवज्जो करो, मैं तुहाडे नाल गल कर रहे हैं। बंदे 80 बैठे हुए हैं क्लास में, लेकिन उस्ताद फरमाते थे शाह जी मैं तुहाडे नाल गल कर रहे हैं। क्यों? इस वजह से कहते मैं पता ना ए सारे उंज ही आए, ए समझना से तू बैठा है नेरा, समझ आ रही कि नहीं? वो शायद हो सकता है अब हमें भी ये जुमला कहना पड़े कि शायद इस मजलिस में जहाँ हजार हा बंदे बैठे हैं, इस मजलिस के अंदर को गुफ्तगू हमने को दो चार बंदों को ही सुनानी है बस। ये अब आपकी किस्मत है, हम तो बात कर रहे हैं। अगर कोई समझना चाहता है तो जनाब उसको रिस्पॉन्स करना पड़ेगा थोड़ा सा, ताकि हम भी बोलते रहे। रिस्पॉन्स आता रहा हम बात करते रहेंगे, मगर ना अगले साल साहब ज्यादा रिजवान साहब से कहेंगे जो बड़ा खतीब लभो जी, कोई असी माड़े लोग हाँ, पढ़ने पढ़ाने वाले, सवेरे क्लास भी छड़ी है, सफर भी किया, सारा कुछ कर कर आके इधर आए हैं। जनाब को और बड़ा खतीब लभो जेड़ा इन्होंने बुलाए, असी नहीं बुला सकते है ना। हालांकि ये पौधा हमारे वालिद गिरामी का लगाया हुआ है, अल्लाह उन्हें सलामत रखे। तवज्जो है तो फिर गल करने हैं, नहीं तो मैं दसो इत्थे मुकाइए। तवज्जो है, ये 5-7 मिनट लाने ही पैंदे ने, तो फिर जाके ना तवज्जो होंदी है। बात जड़ी है ना बड़ी अजीब हो गई। मसला समझो, यहाँ अकीदे की बात है, अकीदे की बात है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला फरमाता है, इन्नल लज़ीना आमनू, वो जो ईमान लाए। अब ईमान लाने का निदा मतलब ये नहीं कि ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ लिया और बंदा समझे कि मैं इस कैटेगरी में आ गया हूं, अब मेरे इश्तिहार लगाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, बल्कि मेरा तारुफ अल्लाह करवा देगा। ना, अभी नहीं, अभी नहीं, अभी सिर्फ मुसलमान हुआ है और अभी मोमिन होने का सिर्फ इतलाक हुआ है। ईमान कब सही लाएगा, उसका माना क्या है? हमारे बुजुर्ग फरमाते हैं, ईमान लाने का मतलब यह है कि सबसे पहला उसका एतिकाद, उसका अकीदा सही होना चाहिए। तवज्जो, उसका अकीदा ठीक होना चाहिए। अकीदा कैसा? यानी रिसालत में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के ज़ात बारी के बारे में, अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला के बारे में उसका नजरिया सही हो। उसका नजरिया ऐसा ना हो जैसा यहाँ हिंद के अंदर आप कई लोगों का हो गया। वो कहते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला अर्श पर बैठा हुआ है, यानी उसके लिए जिस्म और जिस्मानियात का नजरिया जिन्होंने रखना शुरू कर दिया। ना, अकीदा ऐसा नहीं। जैसा अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की जात के बारे में अकीदा रखने का हक है, जात बारी के बारे में वैसा अकीदा हो। सय्यदुना आदम अलैहिस्सलाम से लेके सय्यदुना ईसा अलैहिस्सलाम तक जितने अंबिया तशरीफ लाए, सब अंबिया की नबुव्वत और रिसालत को तस्लीम करता हो और हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम को अल्लाह का आखिरी नबी, आखिरी रसूल मानता हो। ये सारा का सारा ईमान का हिस्सा है।
यानी जरूरियात दीन का भी पाबंद हो, जरूरियात मजहब अहले सुन्नत का भी पाबंद हो। माड़ी जिम्मेदारी जड़ी ना माड़ी सीट पीड़ा दी हुई है, यानी मैं मौलवी है ना, अगर मैं तकरीरें करता हूं तो ये याद रखना, मौलवी बाद में हूं, पहले मेरा ताल्लुक पीर घराने से है, और मैं पीर घराने से खानवादे का वारिस होकर आपके सामने कह रहा हूं, ईमान उस वक्त सही होगा जब जरूरियात दीन भी सही होंगी और जरूरियात मजहब अहले सुन्नत का भी पाबंद होगा, तब मोमिन होगा। ऐ जुमला याद रखना, सारी जिंदगी काम आएगा। शायद हो सकता है कि तुम्हें ना बताए कोई, जरूरियात मजहब अहले सुन्नत का अगर पाबंद है तो ईमान है। अब ईमान है, अब वो जरूरियात मजहब अहले सुन्नत क्या है, यानी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत से मुतालिक, हुजूर की जात से मुतालिक ऐसे गंदे अकीदे ना लेकर आए। जैसे बात लोग कह देते हैं कि हुजूर को तो इल्म की बात आए तो कहते दीवार के पीछे का भी पता नहीं था, इख्तियार की बात आए तो कहते हैं हुजूर के पास तो इतना भी इख्तियार नहीं जितना हमारी लाठी हमें फायदा देती है, हुजूर तो हमें इतना फायदा भी नहीं दे सकते। ना ही उसका अकीदा हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात के बारे में ऐसा हो कि जनाबे वाला जब सरकार की बात आए, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जात का तज़किरा आए और वहां उसको शिर्क नजर आने लगे। समझ आ रही कि नहीं, उसको वहां शिर्क नजर आए ना, ऐसा अकीदा नजरिया हुजूर के बारे में नहीं होना चाहिए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के असहाब के बारे में उसका अकीदा नजरिया ठीक हो, सिद्दीक अकबर के बारे में, फारूक आजम के बारे में, उस्मान गनी के बारे में, मौला अली शेर खुदा रज़ी अल्लाहु अन्हु अजमाइन के बारे में और दीगर हुजूर के सारे असहाब के बारे में उसका अकीदा नजरिया ठीक हो, आले बैत के बारे में भी उसका नजरिया ठीक हो, औलियाए उम्मत के बारे में भी उसका नजरिया अकीदा ठीक हो, तो अब जाकर इन्नल लज़ीना आमनू की सफ में दाखिल हुआ है। अब है, अब ईमान लाया है, अब ईमान लाया है। ये है पहली कैटेगरी ईमान लाने के बाद। अब दूसरा मरहला उसका क्या है, कुरान अजीज कहता है वामिलुस सालिहात, अब नेक अमल भी करे, अब नेक अमल भी करे। अकीदा ठीक हो गया तो अब अमल भी उसका दुरुस्त होना चाहिए। अमल कैसा हो, फरमाया अमल उसका फराइज के बारे में, यानी नमाज पंजगाना, फजर, जोहर, असर, मगरिब, ईशा, ये पहला मरहला। फिर रोजे के बारे में, ज़कात के बारे में, हज के बारे में, दीगर जो फराइज दर्जे की चीजें हैं उनका पाबंद हो, फराइज का पाबंद हो। और फिर उसके बाद जो वाजिबात दर्जे की चीजें हैं, मिसाल के तौर पे नमाज वितर है या इसके अलावा और जो चीजें वाजिबात में आती हैं उनका पाबंद हो, सुन्नतों की अदायगी करता हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का तारिक ना हो। गुजारिश समझना आगे। अब ये भी मरहला बड़ा समझने का है। बाज पीर ऐसे भी आ गए हैं, नाम आले सुन्नत का लेते जरूर हैं, लेकिन जब शक्ल सूरत देखी जाती है ना तो शक्लन सूरतन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सूरत के और सरकार की सुन्नत के पाबंद नहीं होते। समझ आ रही कि नहीं आ रही, यानी अकीदा अब अगरचे ठीक है उसका, लेकिन चूंकि आमिलुस सालिहात का भी हुक्म है और आमिलुस सालिहात नेक अमल करने में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत का पाबंद होना भी जरूरी है, वो भी आता है। जब तक हुजूर की सुन्नत का पाबंद नहीं होता, इसका मतलब ये कि अभी नेक अमल करने वाला नहीं हुआ। समझ आ रही कि नहीं, शेर उसका नंगा रहता है, यहाँ जनाबे वाला फास्को फाजरों वाली उसकी शक्ल सूरत है, या अमल उसके फास्को फाजरों वाले हैं। शामिल अपने आप को औलिया की सब में करता है, सूफी कहता है, अपने आप को वली कहता है, साहिब सज्जादा कहता है, अपने आप को पीर कहता है, शेख कहता है, मुरब्बी कहता है, लेकिन जब उसका अमल देखा जाता है तो अमल उसके फास्कों वाले। औलिया के बारे में, मज़ारात के बारे में, सालिहीन के बारे में, वो चीजें जो खिलाफ शरीअत मुहम्मदिया है। नमाज पढ़ने की बारी आई तो कहता है कि जनाब वाला हमारी तो मक्के मदीने में होती है, हम यहाँ नहीं पढ़ते, लोगों के सामने नहीं पढ़ते ना, ऐसा बंदा नहीं, अभी आमिलुस सालिहात में नहीं आया। अब ये याद रखना, ये सारी चीजों का पाबंद हो जाए, नमाज का पाबंद हो जाए, रोजे का पाबंद हो जाए, हज ज़कात का पाबंद हो जाए, और उसके बाद वाजिबात, सुनन और नवाफिल नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की किसी सुन्नत का तारिक ना हो। हमारे यहाँ लोग समझते हैं कि शायद सुन्नतों से मुराद वो फजर की पहली 2 सुन्नतें, जोर की पहली 4 सुन्नतें, बाद वाली 2 सुन्नतें, असर की पहली 4, मगरिब की बाद वाली 2, इशा की बाद वाली 2 और पहली 4, ये हैं, ये सारी सुन्नतें हैं। इसके अलावा हुजूर की सुन्नत कोई नहीं ना। ये दस्तार पहनना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत है। ए गल्लां समझ आंदियां पीरां दियां कोई नहीं, ऐ ना होए निरा पीरां दियां बशारतां समझ आंदियां, बाकी और कुछ समझ नहीं आंदा। कान बंद नहीं होना चाहिए। ये दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का दर्स है। हम ये बात आपको बताना चाहते हैं, ये बात याद रखना।
कोई बंदा नाम ले हुजूर दस्तगीर आलम सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, तो सबसे पहले उससे पूछा जाएगा, बता तेरी सूरत हुजूर गौस पाक की सूरत के बराबर है? बता पहले। सर पे तेरे दस्तार कोई नहीं, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत दाढ़ी तेरे मुंह पर कोई नहीं, नाम तो गौस कलैन का लेता है, गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुलिया तो ऐसा नहीं था, हमने पढ़ रखा है, हमें हमारे बुजुर्गों ने बताया है कि दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का हुलिया कैसा था। जा पहले हुलिया बराबर कर हुजूर दस्तगीर आलम के, जब हुलिया बराबर करेगा फिर देखेंगे तो उनका खादिम है कि नहीं है। अभी नहीं, इतनी जल्दी नहीं उसको जनाब वाला तस्लीम कर लेना, मान लेना ना, पहले दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के अहकाम का बता और उनके उसूलों के मुताबिक बता पाबंद हुआ है कि नहीं हुआ। अगर हो जाए तो अब उसको पीर तस्लीम किया जा सकता है। अब ये दो कैटेगरी पूरी हो गई। पुराने इसी से कहा था इन्नल लज़ीना आमनू व आमिलुस सालिहात, बेशक वो जो ईमान लाए और नेक अमल किए, ये दोनों काम पूरे हो जाएं जैसे मैंने बताया है ऐसे, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला फरमाता है अब इनाम की बारी आई है, अब हमारी तरफ से उस पर इनाम होगा। वो इनाम क्या है? फरमाया अगर से वो हुजरा नशीन हो जाए, खलवत में चला जाए, जंगलात में, सहराओं में, बियाबानों में चला जाए, लेकिन जिस वक्त सहरा से निकल हुजूम में आएगा ना, तो बताना नहीं पड़ेगा ये शेख अब्दुल कादिर जिलानी है, जुबान खुद गवाही देगी दस्तगीर आलम तशरीफ ला रहे हैं। सैयद अलहुर रहमान बुद्दा हक जारियाल या गौसे आजम दस्तगीर पीर इमदाद को। मसला समझ आ रहा है कि नहीं? अच्छा, अब मैं हदीस पाक पढ़ने लगा। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सही मुस्लिम की हदीस, हुजूर पुरनूर सय्यदुल आलमीन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, जब अल्लाह तबारक व तआला अल्लाह किसी बंदे से मोहब्बत करता है, तवज्जो है, कीमती गल्ला इस तरह हवाले नहीं करता, यही हमारा तरीका वहां लाहौर में भी है, लाहौर से बाहर भी है। कीमती बात कभी भी हम ऐसा बंदा जो जिसकी तवज्जो ना हो उसके हवाले नहीं करते, ये हमारी जिम्मेदारी है। ये कीमती चीजें हैं, ऐसे ही आपके हवाले नहीं कर जाएंगे। मिसाल के और मैं मोबाइल अगर आईफोन रख ला और अखीर वाला मॉडल 3-3.5 लाख रुपए का मेरा मोबाइल हो गया है, नहीं समझ आ रही कि नहीं? है सादा जी, मैं वैसे बात कर रहा हूं, अगर मैं रख लूं 3-3.5 लाख रुपए का मोबाइल अगर मैं रख लूं, तो आप क्या समझते मैं ऐसे किसी के हवाले कर दूंगा, ले भी तो कोल रखी राखी हिफाजत कर इसकी ना, पहले बंदा देखूंगा काबिल है कि नहीं, एतमाद कर रहे हैं इस पर के नहीं। अगर एतमाद हुआ तो फिर उसके हवाले करूंगा, ऐसे नहीं करूंगा। तो अगर मैं 3.5 लाख रुपए के मोबाइल की हिफाजत इतनी ज्यादा करता हूं ना, तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशाद की हिफाजत इससे भी ज्यादा करता हूं। हाँ, ऐसे ही नहीं दे के चला जाऊंगा, हाँ ऐसे नहीं हवाले कर जाऊंगा, किसी वजह से करके जाऊंगा। अगर तवज्जो है तो नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस सुनना, फिर तुम्हें मकाम गौसे सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु समझ आएगा। हदीस सुनो, फखरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया अल्लाह रब्बुल आलमीन जल्ल व अला जब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है, रब अपने किसी बंदे से मोहब्बत करता है, जुमला सुनना, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम को बुलाकर रब फरमाता है, जिब्रील मैं अपने इस बंदे से, ये जुमला है, मैं अपने इस बंदे से, वो बंदा रब ने कबूल कर लिया है, ये जुमला काबिल गौर है, मैं अपने इस बंदे से, रब ने उसको अपना क्या दिया है, अपना क्या भी दिया है, और उसके बाद जो ऐलान करवाया वो क्या है, फरमाया जिब्रील मैं अपने इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, तुम भी इसके साथ मोहब्बत करो। मैं अपने इस बंदे के साथ मोहब्बत करता हूं, तुम भी इसके साथ मोहब्बत करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम उसके साथ मोहब्बत करते हैं। अब मैं इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि का कलाम यहाँ नहीं पढ़ता जो उन्होंने कर दिया है, वगरना ये खाली मेरा ये हदीस पाक आपको सुनानी हो ना तो आध पौना घंटा तो इस पर गुजर जाएगा। सवाल तो पहला ये पैदा होता है, मोहब्बत तो नाम होता है दिल की कैफियत का, ये तो मेलाने कल्ब होता है। क्या होता है मेलाने कल्ब? क्या होता है मेलाने कल्ब? जहां कल्ब ही ना हो वहां मेलान कैसे आएगा? ये बात समझिए, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला तो दिल से पाक है ना, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या गौसे आजम दस्तगीर पीर इमदाद। मसला समझ आ रहा कि नहीं? रब्बुल आलमीन जल्ल व अला दिल से पाक है, दिल है ही नहीं। जब दिल है ही नहीं तो फिर इसका क्या माना कि मैं इसके साथ मोहब्बत करता हूं, अब तुम भी इसके साथ मोहब्बत करो। तो इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैहि की तफसीलें जो है ना यहाँ खोलनी पड़ेंगी, लेकिन फिर कभी सही
इसको पेंडिंग रखिए, फिर कभी इसको हल करेंगे। लेकिन बहरहाल हदीस सही है। रब ताला जल्ल व अला हज़रत जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम से फरमाता है, मैं इसके साथ मोहब्बत करता हूँ, ए जिब्रील तुम भी इसके साथ मोहब्बत करो। अब चूंकि खालिक का हुक्म आ गया, मालिक का हुक्म आ गया, जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम हुक्म के पाबंद हैं, अब आप भी उस अपने अल्लाह के बंदे के साथ मोहब्बत करने लगते हैं। फिर कुछ देर के बाद बारी ताला जल्ल व अला फरमाता है, ए जिब्रील, फिर बुलाया जाता है, ए जिब्रील जाओ और आसमान वालों में ऐलान करो इस बात का, मैं अल्लाह अपने इस बंदे से मोहब्बत करता हूं, बताओ इन्हें जाकर तुम भी इससे मोहब्बत करते हो। ये सातों आसमानों के जितने फरिश्ते हैं वो भी सारे के सारे इसके साथ मोहब्बत करें। सही मुस्लिम, वो भी इसके साथ मोहब्बत करें। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, खालिक का हुक्म आ गया और जो सैयदुल मलाइका है, फरिश्तों का सरदार है, जब उसका भी तरीका आ गया, उसने बता दिया कि मैं भी इसके साथ मोहब्बत करता हूं, तो अब आसमान के फरिश्तों में से भला कोई रह जाएगा जो इसके साथ मोहब्बत ना करे। समझ आ रही कि नहीं? अब माना यह है रब की मोहब्बत का, चलो इतनी बात तुम्हारे साथ कर देता हूं। रब की मोहब्बत का, मोहब्बत में ऐलान कल्ब का नाम होता है, दिल माइल हो जाए। जहां दिल है ही नहीं वहां मोहब्बत का क्या माना? इमाम नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह फरमाते हैं, वहां मोहब्बत का माना यह है, रब्बुल आलमीन जल्ल व अला फरमाता है कि हम इसके बारे में खैर का इरादा कर चुके हैं, इसकी जुबान से बात बाद में निकलेगी, पूरी हमने पहले कर देनी है। ये हमारा वो बंदा है, हमारा इसके बारे में खैर का इरादा है, भलाई का इरादा है। यानी अब जो ये बात मुंह से निकालेगा, शायद हो सकता है अभी दिल में आए, मुंह पर आए ना, जुबान पर ना आए। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला फरमाता है, हम उससे पहले पूरी कर देंगे। ए जिब्रील, इसके साथ मोहब्बत करो। अब रब जिसकी मांगे पूरी कर रहा है, जिसकी जुबान की लाज रख रहा है, और जो इसके मुंह से निकल जाए, रब ताला जल्ल व अला सारा कुछ इसको अता फरमा रहा है। जनाब जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम भी तो उसके साथ मोहब्बत करेंगे। अब जिब्रील उसके साथ मोहब्बत करें, सारे अल्लाह के फरिश्ते उसके साथ मोहब्बत करें, तो फरिश्तों के मोहब्बत का माना यह है। नववी रहमतुल्लाहि तआला अलैह शरह मुस्लिम में फरमाते हैं, फरमाया फरिश्ते मोहब्बत करते हैं, इसका माना ये वो अल्लाह की बारगाह में दुआ करते हैं, या अल्लाह इसकी शान और बुलंद कर, या अल्लाह इसकी शान और बुलंद कर, मालिक इसके साथ और भलाइयां फरमा। सारे अल्लाह के फरिश्ते यानी जिब्रील अमीन अलैहिस्सलाम समेत सातों आसमानों के फरिश्ते उसके बारे में खैर की दुआएं कर रहे हैं। फरमाया मरहला यहां तक रुकता नहीं। अब ये जुमला सुनना नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का। सरकार ने इरशाद फरमाया, अल्लाह जिब्रील अमीन से फरमाता है, जिब्रील मैं इससे मोहब्बत करता हूं, तू भी इससे मोहब्बत कर। जिब्रील मोहब्बत करते हैं, सातों आसमान के फरिश्ते इसके साथ मोहब्बत करते हैं। फरमाया मरहला यहां रुकता नहीं, बल्कि अब अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला इसकी महबूबियत को और इसकी मकबूलियत को और इसकी मोहब्बत को जमीन में रख देता है। जमीन से जितने पैदा होने वाले हैं वो सारे इसके साथ मोहब्बत करने वाले हो जाते हैं। समझ आ रही कि नहीं? अब खानदान कुंबा जरूरी नहीं रह जाएगा, रिश्तेदारी जरूरी नहीं रह जाएगी, और इलाका जो है वो जरूरी नहीं रह जाएगा कि एक होना चाहिए। यही वजह है, ये वो वजह है कि दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु चूंकि आमनू के तकाजे पूरे फरमा गए हैं और आमिलुस सालिहात का जो नमूना आपने पेश कर दिया, आप नेक बंदों में शामिल हो गए। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने आपकी कबूलियत को ऐसा जमीन में रख दिया है। अब हमारा खानदान अगरचे उन जैसा ना हो, हमारा अमल अगरचे उन जैसा ना हो, और हमारी शक्ल सूरत उन्होंने अपनी ज़ाहिरी हयात में मुलाहिजा न की हो और हमने उनकी शक्ल सूरत मुलाहिजा न की हो, और अगरचे हमने उनकी करामात नहीं देखी, लेकिन क्या करें, ये अब हमारी मजबूरी है कि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने जब उनकी कबूलियत को जमीन में रख दिया है, अब हमारे लिए उनके साथ मोहब्बत करना जरूरी हो गया। हमने करनी है उनके साथ मोहब्बत। समझ आ रही कि नहीं? एक जुमला कह दूं, अगर जाग रहे होते एक जुमला कहूं, जनाब जिसको जमीन के साथ तखलीक है ना, जिसकी तखलीक जमीन के साथ है, वो तो दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ मोहब्बत करेगा। जेड़ा बक करे ना हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु दे बारे, उसके बारे तलाश करना चाहिए, भाई उसकी तखलीक है कहां से। जाया कर दिया तुमने, नहीं तो हम समझ ही नहीं आई, उचियां गल्लां तो हम समझ नहीं आंदियां। दोबारा समझो, जब कबूलियत जमीन में रख दी गई है, अब बंदा उसके साथ मोहब्बत करेगा ही करेगा। मैं ये कह रहा हूं चूंकि हमारी तखलीक इसी जमीन से है, इसी मिट्टी में है जिसके अंदर अल्लाह ने सालिहीन की मोहब्बत रख दी है। हमारी तखलीक चूंकि इसी जमीन से है, हम तो मोहब्बत कर रहे हैं। जो बक कर रहा है उसके बारे में पता करना चाहिए वो उसकी तखलीक कहां से हुई है। मसला समझ आ रहा है कि नहीं आ रहा?
हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हसनी हुसैनी सादात में से हैं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने आपको ये शान अता फरमाई। बहुत सारी बातें मैं पिछले सालों में आपके साथ कर चुका। हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का अकीदा नजरिया क्या है वो भी आपको सुनाया, आपका अमल क्या है, दस्तूर क्या है वो भी आपको सुनाया, शानें भी सुनाई, करामतें भी सुनाई, बड़ा कुछ आपके सामने इज़हार किया। चंद जिंदगी के पहलू हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की शान और आज़मत के हवाले से आज एक ऐसे जैसे शेख साहब कह रहे हैं, हमारी जिम्मेदारी ये है, आप हमारे मेहमान हैं, हमारे अब्बा जी ने ये पौधा लगा दिया है, हम इसकी साल बाद आके आप यारी करते रहते हैं, हम इसको हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला की मोहब्बत का पानी जो है वो देते रहते हैं, ताकि अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला इस दरख्त को और इस पौधे को और जवान फरमाए जैसे हम देख रहे हैं। अल्लाह इसकी जवानियत सलामत रखे, बज़्म मनाक़िब गौस वरा की अल्लाह जवानियत सलामत रखे। जुमला सुनना, गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु हमारे आका की ये शान है। और जो कादरी हैं, चिश्ती हो, सोहरवर्दी हो, नक्शबंदी हो, हमारे सर के ताज हैं, सारे अजीज हैं, लेकिन जो कादरी हैं ना, उनसे जुमला कह रहा हूं, सारी जिंदगी तुम्हें चाहिए अपने वक्त पे नाज करो कि तुम्हारा पीर पीराने पीर दस्तगीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु है। अल्लाह ने क्या शान अता फरमाई हमारे आका हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को। हमारे आइम्मा किराम फरमाते हैं, फरमाया गौस आज़म रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की ज़ाहिरी पाकीज़गी की शान ये है, रफ़ीक साहब, ज़ाहिरी पाकीज़गी की शान ये है कि आपको खंखार नहीं आता था। खंखार समझते हो? खंखार समझते हो? नहीं समझते, खंखार नहीं समझते। यानी गला साफ करने के लिए, गला साफ करने के लिए जिस वक्त बंदा रेशा निकालता है या कोई भी इस तरह की चीज, ये इसलिए कि ये अमल जो होता है ना, मिसाल के तौर पे अगर से आप बड़ी इज्जत करेंगे हमारी कि ये जी हमारे पीर साहब के बेटे हैं, ये मुफ्ती साहब हैं, ये पीर साहब हैं, ये ऐसे हैं, बड़ी इज्जत करेंगे, लेकिन अगर मैं राह चलते तुम्हारे सामने थूकूं थोड़ी देर के लिए तो कम अज कम को थोड़ी बहुत तो नफरत कराहत तुम्हारे दिल में पैदा होगी ना, थोड़ी बहुत तो पैदा होगी। दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला की कबूलियत अल्लाह की बारगाह में ऐसी है, आप खंखारे और कोई नफरत का इजहार करे, रब पसंद नहीं फरमाता, रब पसंद नहीं फरमाता कि कोई बंदा हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से नफरत का इजहार करे। सारी जिंदगी आपको खंखार नहीं आया। और दूसरा जुमला सुनना, उलमा मशाइख फरमाते हैं, बुजुर्गान दीन जो आपके हम असर हैं, फरमाया सारी जिंदगी हमारी गुजर गई, हम खिदमतें करते रहे, खलवत में साथ रहे, जलवत में साथ रहे, बैरून अंदरून सफर हदर में साथ रहे, लेकिन हमने कभी हुजूर गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिबास पर मक्खी बैठती हुई नहीं देखी। फरमाया गौसुस सकलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के लिबास पर हमने मक्खी बैठती हुई नहीं देखी। हत्ता कि आपका लिबास जो आपने पहना होता वो तो अपनी जगह रहा ना, कि जसद मुबारक से जिस्म से मिला हुआ है वो अपनी जगह रहा। फरमाते हैं हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का जो लिबास धोकर सूखने के लिए डाल दिया जाता, कभी खादिम ने नहीं देखा कि उस सुखाए जाने वाले जुब्बे पर भी कभी मक्खी आकर बैठी हो। और उसकी वजह समझ, मैंने इसलिए कहा तुम कादरी हो, तुम्हें अपने वक्त पे नाज करना चाहिए कि अल्लाह ने तुम्हें क्या शान अता फरमाई है। तुम दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद हो, जो फरमाते हैं, फरमाया हमारा नीरा वो मुरीद जो हमारे हाथ में हाथ दे, खाली वो हमारे सामने नहीं होता, फरमाया हमारे मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद के मुरीद और आगे उसका मुरीद भी हमारी निगाह में रहता है। मैं आगे पढ़ूंगा आपके सामने वो इरशादात हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु क्या फरमाते हैं अपने मुरीदों के बारे में, वो बात की बात। लेकिन पहले जुमला सुनो, उलमा फरमाते हैं आपका लिबास जो पहना होता उस पर मक्खी कभी नहीं आई, और वो लिबास जो आपने उतारा और धोकर सूखने के लिए डाल दिया गया, शायख फरमाते हैं कभी मक्खी उस पर भी नहीं आई। क्यों? सवाल पैदा होता है क्यों नहीं आई? फरमाया इसलिए नहीं आती थी कि ये जो काली मक्खी है ना, शहद की मक्खी की बात नहीं, ये जो काली मक्खी है, काली मक्खी फरमाते हैं ये दो चीजों पर आती है, या तो गंदगी पर बैठती है जहां गंद होता है, या गंदगी पर बैठती है, या मीठे पर बैठती है। तवज्जो है? मैं हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का इरशाद पढ़ने लगा, समझ आ रही कि नहीं? पीना दी गल आ जाए ना, पीना दी गल आ जाएगी, बड़ी अजीब बात है, बड़ी अजीब बात है। आज के जमाने में अगर किसी बड़े पीर का मुरीद हो जाए ना, कोई बंदा मुरीद हो जाए, जाहिरन बातिनन उसका अमल क्या है क्या नहीं वो एक अलग बात है, मुरीद हो जाए तो पीर को अपने शेख के साथ ऐसी अकीदत होती है, निरा उसका नाम आ जाए ना तो कहते मेरे पीर साहब का नाम आ गया, आहा हा, मेरे पीर साहब का नाम आ गया, आहा हा, मेरे पीर साहब का नाम आ गया। मैं कह रहा हूं तुम्हें झूमने के लिए जरूरी है, इसलिए तुम्हारा हक बनता है कि तुम झूमो, इसलिए कि यहां पीर का नाम नहीं आया बल्कि पीराने पीर का नाम आया है, उन्होंने तो नाम ही काफी है।
ठीक, किधर, अच्छा ठीक ठीक है, चलो कोई नहीं, कोई नहीं, मसला समझ आ रहा है कि नहीं। अब जिक्र तज़किरा जो है वो पीराने बीर का है। हुज़ूर गौसुस सक़लैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से इसके बारे में पूछा गया, हुज़ूर हमें साल हाथ साल गुजर गए आपकी खिदमत करते हुए, कभी जो लिबास आपने पहना होता है ना उस पर मक्खी आई है, और ना वो लिबास जो आपका जिस्म से उतारा हुआ लग कर मस होकर आपने उतार दिया गया, धोकर जो है वो सूखने के लिए डाल दिया गया, उस पर भी कभी मक्खी नहीं आई। ये बात है झूम जाने की सुनकर। हुज़ूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, मेरे पास मक्खी का क्या काम है? फरमाया मेरे पास मक्खी का क्या काम है? मक्खी बैठती है गंदगी पर या मीठे पर, मेरे पास ना दुनिया का गंद है ना आखिरत का शहर है, हमारे पास ये मक्खी का क्या काम है? समझ आ रही कि नहीं? फरमाया हमारे पास मक्खी का क्या काम, ना दुनियावी गंद हमारे पास आया है, ना मासियत का इर्तिकाब है, ना गुनाह का इर्तिकाब है, ना खुदा की नाफरमानी हमने कभी की है। जब दुनिया का कोई गंद हमारे पास नहीं आया और आखिरत का शहद भी हमारे पास कोई नहीं, जब ये दोनों चीजें है ही नहीं, मक्खी आती या गंद पर है या शहद पर है, तो हमारे पास उसने क्या लेने के लिए आना है? एक जुमला ये, और दूसरा जुमला हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने इसके जवाब में दिया, फरमाया ये सारी जिंदगी याद रखना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम का ये मौजज़ा है, ये हुजूर का मौजज़ा है। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने जसद मुबारक ऐसा पाक पैदा फरमाया, ऐसा ताहिर मुताहिर पैदा फरमाया कि फ़ख्र आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक पर कभी यह मक्खी नहीं बैठी, ये हुजूर का मौजज़ा था। फरमाया लेकिन ये याद रखना, अब्दुल कादिर की करामत बन के इसलिए जाहिर हो रहा है कि मैंने अपनी सारी जिंदगी कभी नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की, हुजूर के कौल की, हुजूर के अमल की, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तकरीर की कभी मुखालफत नहीं की। मैंने अपनी जात को हुजूर की जात में और अपनी सिफात को सरकार की सिफात में फना कर दिया है। अब अब्दुल कादिर रहा ही नहीं, मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुत्तबे और फरमा बरदार हो गया। अब हमने अपने जाहिर बातिन को सरकार की जात सिफात में फना कर दिया है, तो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने फैजान नबुव्वत के तौर पे अब हमें ये शान अता फरमाई है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जसद मुबारक पर मौजज़तन मक्खी नहीं बैठती थी। हम हुजूर के गुलाम हैं, हमारे जिस्म पर करामतन मक्खी नहीं बैठती। हुजूर का मौजज़ा था, ये हमारी करामत है, और ये करामत इसलिए अता हुई है कि हमने नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हमेशा इताअत और फर्मा बरदारी की, हुजूर की मुखालफत नहीं की। और ये जुमला भी सुनना, ये जुमला सुनो दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का, फरमाते हैं मैंने मुजाहिदात की, अच्छा ये भी बड़ी अजीब बात है, हमारे ज़माने में आप लोग शायद ये समझते हैं कि बंदा अगर वली हो जाए तो उससे इबादत रियाजत तकल्लुफ उठा लिया जाता है, शरा का मुकल्लफ नहीं रहता वो। ये जहालत है, ये सारी जिंदगी याद रखना, ये जहालत है। खुद अहले सुन्नत व जमाअत के अंदर ऐसे लोग पैदा हो गए जो दावे पीरी के करते हैं, लेकिन नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की धज्जियां उड़ा रहे हैं वो लोग। ऐसे बेईमान लोग हैं, फ़ख्र आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दीन और हुजूर के जो शरीयत है, हुजूर का दस्तूर है, उसके बखिए उधेड़ के रख दिए इन बेईमानों ने। ऐसा बंदा कभी पीर नहीं हो सकता, ये सारी जिंदगी याद रखना। समझ आ रही कि नहीं? ये याद रखना, ऐसा बंदा पीर नहीं हो सकता। और अगर इसने पीरी का दावा किया और जाकर इसके हाथों में को हाथ दे दिए गए, हम तुम्हें पहले बता रहे हैं, जो सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्तूर का मुखालिफ, आले सुन्नत का मुखालिफ, हुजूर की शरीयत का मुखालिफ, हुजूर के दीन का मुखालिफ, अमल में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ, अकीदा नजरिया में हुजूर अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुखालिफ, एदा बूथा क़यामत वाले दिहाड़े फरिश्तियां कुटना ते जिन्हां लितना दे नाल एदा बूथा कुटना है ना, उन्हां लितना दे नाल ही एदे मुरीदां दा भी बूथा कुट छड़ना उन्होंने। याद रखना, समझ आ रही कि नहीं? क्यों? इस वजह से कि जो बंदा नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत की मुखालफत कर रहा है, वो भला इस काबिल है कि उसके हाथ में हाथ दे दिए जाए जाकर, और तुमने अपने आप को इतना सस्ता समझ लिया। और बैअत का माना तो ये है, आज हम अगर मिसाल के तौर पे किसी से बैत लेते हैं तो हम ये लफ्ज कहते हैं, क्या मैं बैअत करता हूं, मैं बैत करता हूं। बैत अरबी जुबान का लफ्ज है, इसका माना होता है बिक जाना। और तवज्जो है कि नहीं, छोटा जो जुमला काम आएगा। बैत का माना है बिक जाना, खरीदो फरोख्त। इसका मतलब ये होता है मुरीद अपने आप को पीर के हाथ पर बेच रहा है। तुम इतने कीमती हो, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मोमिन की इज्जत हुर्मत अल्लाह के यहाँ काबतुल्लाह की इज्जत से भी ज्यादा है। अल्लाह तुम्हें काबतुल्लाह से भी ज्यादा इज्जत देता है, और तुम इतने कीमती होकर अपने आप को कहाँ बेच रहे हो, तुम्हें ख्याल नहीं आता कभी? और नहीं समझ आ रही?
भाई कहने की बात ये है, तुम्हें समझाने की बात ये है कि वो बंदा जो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत पर अमल नहीं करता, दाढ़ी उसकी कोई नहीं, लिबास उसका कोई नहीं, सर मुंह पैर उसका फखरे आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत के मुताबिक नहीं, फासिक फाजिर आदमी, अकीदा के अंदर पता नहीं ना जाने किस किस के पीछे लगा है, कभी हुजूर के सहाबा की मुखालफत करता है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अहले बैत के बारे में को बातें करने वाला। अब वहां जाकर बंदा जनाबे वाला वो सिर्फ आपको उसने ये कह दिया कि जनाब मैं तुर्की गया था, वहां से हजरत अबू अय्यूब अंसारी के कुएं का पानी लेकर आया हूं, हमारे वहां आ जाना तस्बीह खाने, हम तुम्हें वहां तकसीम करेंगे। अब करियाला जान दो कि नहीं? अब करियाला जान दो? हाँ, ऐसे कई बैठे हैं, ये कई ऐसे बैठे हैं, वो चूरन बेच रहा है बेईमान आदमी, ऐसा बेईमान आदमी। अब मैंने उसकी पोस्ट पढ़ी, वहां लिखा है कि हजरत अबू अय्यूब अंसारी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के कुएं से पानी लेकर आया हूं, फलां दिन जो है वो मेरे तस्बीह खाने में तकसीम किया जाएगा। मैं कहा खाचा आदमी कितना कले आए हैं जेड़ा थे वंडेगा पूरे लाहौर, वह कितना कले आए हैं बेईमान आदमी। हजरत अबू अय्यूब अंसारी का कुआं यहाँ खींच लाया है तू, समझ आ रही? अब करते क्या है, करते क्या, लोगों को यही पता कि जनाबे वाला एने ना पैसे लेने दम दे, ना दम करने के पैसे लेता है, ना तावीज करने के पैसे लेता है। वो 20,000 तरीके से बाहर जो बंदा खड़ा है उसको कह देता है जी जनाब चूंकि हजरत साहब तुर्की जाके पानी लेके आए थे, वहां का किराया लगता है, तो 200 रुपया आप जरा किराए की मद में जमा करवा दें ताकि आपको ये पानी दे दिया जाए। तो क्या पता वो पानी भावे अपने नलके दा भर के दे दे, मिनरल वाटर भी ना तो आंदे। नहीं समझ आ रहे भाई, ये लोग पीर बन गए, अब तस्बीह खाने बना लिए ना। दाता साहब रहमतुल्लाह अलैह को बेची जा रहे हैं, हुजूर गौस कलैन रज़ी अल्लाह तआला अन्हु को बेची जा रहे हैं। हाल ये है हमारे लाहौर के अंदर, आप आईने पाकिस्तान पढ़े, जुमला अर्ज करने लगा हूं, इस पर गौर रखना, ये अकीदे नजरिए की बात है और ईमान की बात है, जान देने लेने वाली बात है, ये समझ आ रही कि नहीं? वो क्या नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी रसूल है कि नहीं, मानते हो? और फखरे आलम नूर मुजस्सम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाद अगर कोई बंदा नबूवत रिसालत का माज़ अल्लाह झूठा दावा कर दे तो ये बंदा तो बेईमान है, काफिर है, मुर्तद है, ऐसा है ना? ऐसा ही है। अच्छा, अब इसके बारे में कानून मौजूद है कि ये 2 ग्रुप हैं पूरे पाकिस्तान के अंदर, एक ग्रुप कादियानियों का है और एक ग्रुप लाहौरी ग्रुप है। लाहौरी ग्रुप ये नाम आता है आइन के अंदर, आप शनाख्ती कार्ड बनवाने के लिए चले जाएं, पासपोर्ट बनवाने के लिए चले जाएं, हत्ता कि आप बच्चों का बेफाम भी बनवाए ना तो वो पर्चा जो निकाल कर आपको देते हैं उसके नीचे लिखा होता है इकरार कर कि मेरा ना कादियानियों के साथ ताल्लुक है ना लाहौरी ग्रुप के साथ ताल्लुक है, ये इकरार कर लाहौरी ग्रुप। अच्छा, वो लाहौरी ग्रुप जहां लिखा होता है, हमारे कई लोगों को नहीं पता, जनाब वाला तो मुराद मौली अजमल लाहौरी। अच्छा, अब वो उसका बेटा, वो सारे अपने नाम के साथ कादरी लिखते हैं, समझ आ रही कि नहीं? अहमद अली लाहौरी, मौली अहमद अली लाहौरी, ये कादियानी ग्रुप का बंदा, और जनाब वाला उसकी आगे औलाद जितनी है वो सारी की सारी अपने नाम के साथ कादरी लिखते हैं, मशरब उनका देवबंदी है और नाम अपने साथ कादरी लिखकर जनाब वाला दुनिया आदि होना पीछे लाई हुई, और आईने पाकिस्तान की रूह से बेईमान है वो सारे। गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? कादरी मशरब ऐसा होला नहीं, मैं ये बात अर्ज कर रहा हूं। और देखो मैं ये भी आपको कहने लगा हूं, ये सारी जिंदगी याद रखना, जो पीर है ना वो ये पैगाम चूंकि रिकॉर्ड हो रहा है और सारी दुनिया तक जाएगा, एक बात कहने लगा, जो पीराने औजाम सही है ना, सही पीर हैं, कम से कम उनको चाहिए कोई यारा को अपना निसाब से मुरतब करो, और यारा को निसाब से मुरतब करो। तुम्हारे पास जो भी आएगा तुम उसको बैत किए जा रहे हो को अपना निसाब तो मुरतब करो। निसाब क्या है तुम्हारा? और कुछ ना सही माड़े मोटा पीर भी होवे ना, अल्लाह अकबर। देखो तो सही, अब मसला ये है कि याद रखना, और कुछ ना सही तो कम से कम इतना तो हक बनता है अपने मुरीद से पूछो यार तो नादरा भी आंदा कि नहीं आंदा, वही नूरानी कहता पढ़ा है कि नहीं पढ़ा? अच्छा, नूरानी कहता नहीं पढ़ा, कलमा सही नहीं पढ़ा, और उस बंदे को जनाब वाला बैत करने वाले भी ऐसे ही। मैं सही लोगों की बात नहीं कर रहा, अल्लाह उनको सलामत रखे, जो मशाइख हमारे आले सुन्नत के सही हैं, उनको तो सलाम अकीदत है, उनको सलामी अकीदत है, वो दीन का काम कर रहे हैं, शरीयत का काम कर रहे हैं। मैं कई ऐसे पीरों को जानता हूं जनाबे वाला कि जो साल बाहर रहते हैं और माल भी बथेरा, लेकिन आज तक किसी पीर को इतनी तौफीक नसीब नहीं हुई कि जनाब वाला वो इतने सारे माल अपने से इतना का हिस्सा निकाल कर कोई अपने मुरीदों के लिए मदरसा ही तामीर कर दे। और गुजारिश समझ आ रही कि नहीं आ रही? अच्छा, अब ये जुमला सुनना, हमारे यहाँ पीरों को तो इतना तौफीक कोई नहीं, लेकिन दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जब बगदाद आए हैं तो पता उन्होंने क्या काम किया है?
जुमला सुनना उनका। लोगों ने आकर कहा जुमला सुनना जरा, हमारे यहाँ पीरों को तो इतनी तौफीक नहीं कि अपने माल से कुछ हिस्सा निकाल कर मुरीदों के लिए को मदरसा ही बना दे जहां दीन का काम होता रहे। लेकिन यहाँ आप देखना दस्तगीर आलम का नाम लेने वाले हुजूर सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु जमात हाजिर हुई, आकर कहा कि साडे इलाके का जिहड़ा बंदा है ना एक इंतकाल कर गया और उसकी कब्र से अजाब की आवाजें आ रही, उसकी कब्र से अजाब की आवाजें आ रही। हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला उनकी खिदमत में हाजिर होकर अर्ज किया, मैं हुजूर को दुआ फरमाओ अल्लाह मेहरबानी करे। जुमला सुनना हुजूर दस्तगीर आलम का, फरमाया माड़ा मुरीद सी है वो हाजिर हो के नहीं। हुजूर दस्तगीर आलम ने पूछा मेरा मुरीद था? कहा जी नहीं आपका मुरीद नहीं था। फरमाया मेरा नमाजी था, पंजगाना नमाज मेरे पीछे पढ़ता था। कहा नहीं हुजूर तुम्हारे पीछे नमाज नहीं सी पढ़ता। और कभी जुम्मा मेरे पीछे पढ़ा था? कहा हुजूर कभी जुम्मा भी मेरे पीछे नहीं पढ़ा। जुमला सुना, फरमाया ये बताओ कभी सारी जिंदगी मेरे मदरसे के सामने से गुजरा था? मदरसा ओ हुजूर पीराने पीर दा मदरसा, ओ पीराने पीर दा मदरसा। ओ हजरत जी तवज्जो करो, पीराने पीर दा मदरसा। ये जुमला गौर करने की बात है, पीराने पीर दा मदरसा हजरत साहब। और इत्थे पीरा को इतना माल लेकिन मदरसा पीछे कोई नहीं। गड्डी है, तरगड़ी है और बेहतरीन से बेहतरीन है, लेकिन जो काम मुरीदों की रहनुमाई करने वाला वो कोई नहीं। दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला ने फरमाया देखो पीर होवे तो फिर ऐंदा होवे ना। फरमाया मेरे मदरसे के सामने से कभी गुजरा? अर्ज किया एक बंदे ने कहा जी हाँ हुजूर एक मर्तबा गुजरा था, मैंने देखा था आपके मदरसे के सामने से गुजरा। हाथ उठाए दुआ फरमाई या अल्लाह तेरा वादा था कि मेरा मुरीद ना भी हो मेरे मदरसे के सामने से भी गुजर जाए तो तू अजाब नहीं देगा। या अल्लाह इसके बारे में तो गवाही है, मेरे मदरसे के सामने से गुजरा था, इसकी बख्शिश कर, इसे अजाब कब्र से महफूज रख। हमारे अइम्मा किराम फरमाते हैं, फरमाया जाओ जाकर देखो उसकी कब्र का हाल ठीक हुआ है कि नहीं हुआ। जाओ, हो गया हाल ठीक हो गया। ये हुजूर दस्तगीर आलम और विलायत का मैं जो बात आपके सामने अर्ज कर रहा था, वली होने का पीर होने का माना ये नहीं होता कि नमाजें गई, रोजे गए, हज गया, ज़कात गई और नीरा सिर्फ नजराना बटोरना रह गया है, कुछ नहीं ना। पीर होने का माना यह है इसको अल्लाह की पहचान हो गई है। और जिसको अल्लाह की पहचान हो जाए, मेरे आका हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं ये है जिन्हें पहचान हो जाए जो वली होते हैं। सैयदना गौसे आजम दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु फरमाया करते थे, फरमाया मेरी ये ख्वाहिश है, मेरी ख्वाहिश है, मेरी तमन्ना है, मेरा दिल आज भी मुझे यही कहता है कि जिस तरह मैं पहले सहराओं में, बियाबानों में, जंगलात में जाया करता था, इबादत करता था, आज भी जंगलात में चला जाऊं, मखलूक मुझे ना देखे, मैं कभी मखलूक का मुंह ना देखूं। रब राजी करने के लिए, रब राजी करने के लिए हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला फरमाते थे कि मेरा दिल चाहता है कि मैं आज भी जंगलात में, बियाबानों में चला जाऊं, लेकिन बात यह है मैं ये चाहता हूं मैं रब राजी करने के लिए जंगलात में चला जाऊं। रब ये चाहता है कि हम राजी उस वक्त होंगे कि आप इनके लिए खैर का सामान कर दें, आपका वजूद इनके लिए खैर का सबब हो जाए। हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला फरमाते हैं जो अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला का इरादा है वही हमारे सर आंखों पर है। और दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला उनकी मजलिस जिसमें तुम बैठे हो, जिसमें तुम बैठे हो, ये मजलिस को आम मजलिस नहीं, साहिब मिरात उस समान इमाम इब्नुल जौजी रदी अल्लाह तआला अन्हु उनके नवासे लिखते हैं, फरमाया हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में एक बंदा हाजिर हुआ, इतना बड़ा नक्काद आदमी है जिसका हवाला पेश करके मैं तुम्हें ये वाक़या सुनाने लगा। हुजूर इमाम इब्नुल जौजी रदी अल्लाह तआला अन्हु के नवासे सबत इब्नुल जौजी उलमा में एक बहुत बड़ा नाम, इन्होंने ये वाक़या लिखा। फरमाते हैं दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु के बारे में बाज लोगों ने ये बतलाया, फरमाते हैं आपकी जब मजलिस लगी ना तो हमने ये मंजर देखा, हमने ये मंजर देखा हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु दर्स इरशाद फरमाने के लिए जलवा फरोज हुए, हुजूर दर्स देने के लिए जलवा फरोज हुए, तो देखा ऐसे लगता है जैसे कुछ शीशा नहीं चमकता, शीशा का ऐसे हुजूर की मजलिस जो है ना चमकने लगी। दस्तगीर आलम की मजलिस ऐसे चमकने लगी, देखा दाएं बाएं कोई शीशा नजर आ जाए, कोई नजर ना आया, लेकिन तब तवज्जो की ना तो साहिबान नजर लोग थे वो सारे के सारे हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला की सोहबत की वजह से अल्लाह ने उन्हें भी बिनाइयां बेहतरीन अता फरमाई थी। फरमाया मालूम हुआ ये किसी शीशे का कमाल नहीं, ना किसी शीशे की चमक है, ये अल्लाह के फरिश्ते हैं जो दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला का दर्स सुनने के लिए आ रहे हैं। फरमाया फरिश्ते आ रहे हैं,
फरिश्ते आ रहे हैं। मैं अब हदीसें नहीं पढ़ता, ताईद में ये कैसे, पुराने अजीज की आयत है। रब्बुल आलमीन जल्ल व अला फरमाता है, आयत सुनना, इन्नल लज़ीना क़ालू रब्बुना अल्लाह, बेशक वो लोग जिन्होंने कहा हमारा रब अल्लाह है, सुम्मा इस्तक़ामू, फिर उस पर डट गए, इस्तिकामत इख्तियार की। रब्बुल आलमीन फरमाता है, ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं, उन पर फरिश्ते नाजिल होते हैं। दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला की रुबूबियत के इकरार का जो कि हक अदा कर दिया है, फिर उस पर इस्तिकामत इख्तियार की। ये कैसे हो सकता है कि आपकी मजलिस में अल्लाह के फरिश्ते ना आए? उलमा फरमाते फरिश्ते उतरते रहे, जब जमाअत दर जमात फरिश्ते आते रहे, उसके बाद हमने देखा एक और जमात आई। वो जमात किन की थी? सबत इब्नुल जौजी लिखते हैं, फरमाया ये जमात रिजालुल गैब की थी, ये जमात रिजालुल गैब की थी, ये जमात रिजालुल गैब की थी। चलो ये मसला भी तुम्हारा हल कर देता हूं। अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने एक मखलूक ऐसी पैदा फरमाई, बंदे अपने कुछ खास ऐसे जो नजर नहीं आते, जो मखलूक को नजर नहीं आते, उन्हें रिजालुल गैब कहा जाता है, यानी पोशीदा बंदे। काम उनका क्या है? नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वबारक वसल्लम फरमाते हैं, अगर किसी सहरा में, किसी भी अबान में, किसी जंगल में, किसी मकाम पर भी फरमाया अल्लाह के किसी बंदे का कोई नुकसान हो जाए, कुछ शय गुम हो जाए, सवारी गुम हो जाए, कोई मसला उसका हो जाए और वो अकेला हो और उसको कोई चारा नजर ना आए, तो सरवर आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं वो बुलंद आवाज से कहे, अईनूनी या इबादल्लाह, अगीसूनी या इबादल्लाह, ए अल्लाह के बंदो मेरी मदद करो, ए अल्लाह के बंदो मेरी फरियाद पूरी करो। सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं अल्लाह ने कुछ बंदे ऐसे फरमाए हैं, पैदा किए हैं जो मखलूक को नजर नहीं आते, लेकिन मखलूक की खिदमत के लिए अल्लाह ने उन्हें मुकर्रर कर दिया है। फरमाया ये सहरा में अकेला होकर जब अपनी सवारी गुम हो जाने, सामान गुम जाने पर अल्लाह से फरियाद करेगा, तो अल्लाह के यही बंदे हाजिर होकर जो इसका मसला होगा वो हल कर देंगे। इन्हें कहा जाता है रिजालुल गैब, इन्हें कहा जाता है रिजालुल गैब। हदीस पढ़ दिया मैंने, जुमला सुन लेना, अकीदा अहले सुन्नत का। अगर रिजालुल गैब को पुकारा जाए मदद के लिए, सरकार फरमाते हैं वो मदद करते हैं, मदद करते हैं, रिजालुल गैब मदद करते हैं। लेकिन ये बात याद रखो, ये समझने की बात है, रिजालुल गैब मदद करें और बंदा उनसे मदद मांगे तो मुशरिक नहीं होता, और रब्बुल आलमीन जल्ल व अला की तौहीद में फर्क नहीं आता। तो कोई या गौसे आजम दस्तगीर पीर इमाम को कहकर हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से मदद मांगे तो वो भला मुशरिक कैसे होगा? ये अकीदे का मसला है, समझने के काबिल, लिहाजा शिरक नहीं। दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में यही रिजालुल गैब भी आते रहे। फरमाते हैं हत्ता कि हमारी निगाह एक बंदे पर जा ठहरी, एक बंदे पर जा ठहरी, फरिश्ते भी यहाँ आए, रिजालुल गैब भी आए। ये हुजूर दस्तगीर आलम की मजलिस है। अब जिस बंदे पर निगाह गई है ये अल्लाह का बड़ा खास बंदा है। दुनिया इसको अबुल अब्बास खदर अलैहिस्सलाम के नाम से याद करती है। हजरत खदर अलैहिस्सलाम हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की मजलिस में मौजूद हैं। बंदा कहता है मैं छान गया, मैं सियान गया, मैं पहचान लिया कि ये हजरत सैयदना खदर अलैहिस्सलाम है। फरमाया मैं हाजिर हुआ, पास जाकर हाजिर होकर मैंने अर्ज किया, मैंने कहा ए खदर आप इस मजलिस के बारे में क्या कहते हैं जो हुजूर गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की है? तो सैयदना खदर अलैहिस्सलाम ने फरमाया जो बंदा कामयाबी चाहता हो, जो फलाह चाहता हो, जो खैर चाहता हो, जो भलाई चाहता हो, उसको चाहिए दस्तगीर आलम की मजलिस में आया करे, अल्लाह करम नवाजियां फरमा देगा, अल्लाह मेहरबानियां फरमा देता है। और सैयदना अली अल हैती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, दस्तगीर आलम की मजलिस कितनी बड़ी थी। हुजूर दस्तगीर आलम सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु आप दर से इरशाद फरमा रहे, और हजरत अली अल हैती रज़ी अल्लाह तआला अन्हु अपने जमाने का बहुत बड़ा वली, बहुत बड़ा वली। वो पता क्या फरमाते हैं, जुमला सुनना जरा, हजरत शेख अली अल हैती का। आप फरमाते हैं, ये भी साहिब मेरात उस ज़मान ने नकल किया, हजरत शेख अली अल हैती अपने ज़माने के इतने कामिल वली हैं, इतने कामिल बुजुर्ग हैं। आप फरमाया करते थे मेरे पास किसी मशरब का बंदा आ जाए, मेरे पास किसी सही पीर का, वो जमाना ही सही पीर था, समझ आ रही कि नहीं, वो जमाना ही सही पीर था, हुन ते नीरे मुजाविर रह गए ने बस। हजरत साहब हुन खान का सिर्फ मुजाविर ही रह गए, या कब्र कटने वाले रह गए बस, और कोई नहीं रह गया। समझ आ रही कि नहीं? इकबाल भी कहता है, जिसके शेर का मफहूम यह है कि जो लोग ठोकर लगाकर मुर्दा जिंदा करने वाले थे वो चले गए हैं, जो ठोकर लगाकर मुर्दा जिंदा कर सकते थे वो चले गए हैं। अब खानकाहों पर सिर्फ मुजाविर और गौर को नहीं रह गए हैं, कब्र कटने वाले बस। समझ आ रही कि नहीं? ये मैं समझना शायद हो सकता है इकबाल ने कब्र जो है ना वो जेब को कहा है। समझ आ रही कि नहीं? होन खान कामच ये जो बंदे रह गए भाई, हम आले सुन्नत है कि हमारा मशरब है,
और ये बात याद रखना, हमारा मशरब है अपने मशरब को, अपने मजहब को अगर हम ऐसे लोगों से पाक नहीं करेंगे तो फिर कोई नहीं करेगा, ये याद रखना। समझ आ रही कि नहीं? हमने करना है, ये हमारी जिम्मेदारी। को समझ भी आ रही है कि नहीं आ रही? शेख अली अल-हती रदी अल्लाह तआला अन्हु समझाने की बात यह है, तुम बड़े कीमती लोग हो, बड़े कीमती लोग हो, किसी ऐसे बंदे के हाथ में हाथ ना देना, किसी ऐसे बंदे को बेचना बैठना अपने आप को कि जो चोर डाकू निकला है, ईमान अकीदे का चोर डाकू, अमल साले का चोर डाकू, बाद में तुम्हें भी ऐसा बना दे, तुमसे मुलाकात हो, तुम भी कहो जनाब वाला हमारी तो मक्के मदीने में होती है, हमें इमाम साहब के पीछे पड़ने की क्या जरूरत है? समझ आ रही कि नहीं? दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु सारी जिंदगी अपने मदरसा निजामिया के अंदर इमामत करवाते रहे, जुमे पढ़ाते रहे, दर्स देते रहे। ये पता नहीं केड़ा पीर निकला है जड़ा आंदा साड़ी मक्के मदीने होंदी, ना नमाज पढ़ने की जरूरत है, ना जुमा पढ़ने की जरूरत है, ना जनाब वाला को दर्स तदरीस की जरूरत है, कुछ भी नहीं, बस ठीक है ऐसी बख्शे बख्शे आए हुए। ये मशरब नहीं। हजरत अली अल-हती रदी अल्लाह तआला अन्हु, आप अपने जमाने के इतने बड़े शेख हैं, आप फरमाया करते थे, फरमाया मेरे पास इस जमाने के किसी शेख का खलीफा आ जाए, मुरीद आ जाए, वो मेरे हाथों में हाथ दे, मुझे अल्लाह ने ये शान दी है, जब मैं उसको अपना खलीफा बनाऊंगा, अपना खिरका पहनाऊंगा और उससे अपना मुरीद बनाऊंगा, फरमाया मेरा फैज उसको मिल जाएगा, मैं उसको भी फैज दे सकता हूँ। जो किसी अच्छे पीर का मुरीद है, फरमाया मैं उसको फैज दे सकता हूँ, सिवाय शेख अब्दुल कादिर जिलानी के मुरीद के। फरमाया ना, शेख अब्दुल कादिर जिलानी का जो मुरीद है, हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद को शेख अली अल-हती फरमाते हैं, मैं खिरका नहीं पहना सकता, मैं उसको अपना मुरीद नहीं बना सकता। क्यों? वजह बयान फरमाई। फरमाया शेख अब्दुल कादिर जिलानी समंदर है और मैं नहर हूं। ये भला को बंदा तुमने ऐसा भी देखा है जो समंदर में गोता मार के बाद में खारे के पास आ जाए कुछ लेने के लिए? फरमाया ऐसा नहीं होता। शेख अली अल-हती रदी अल्लाह तआला अन्हु दस्तगीर आलम की मजलिस में सामने बैठे हैं, आपके बिल्कुल चेहरे मुबारक के सामने बैठे हैं। हुजूर सैयदना शेख अब्दुल कादिर जिलानी रदी अल्लाह तआला अन्हु दर्स इरशाद फरमा रहे, दौरान दर्स हजरत शेख अली अल-हती पर नींद का गलबा हुआ, आप आराम करने लगे तो हुजूर सैयदना गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु ने अपना दर्स मौकूफ किया, मिंबर से नीचे उतरे। 70,000 से 1,00,000 बंदा ये मंजर देख रहा है। दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने मिंबर से नीचे उतर कर तो शेख अली अल-हती रदी अल्लाह तआला अन्हु के सामने हाथ बांध के खड़े हो गए। और संगियो तवज्जो है, हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु हाथ बांध के खड़े। अच्छा, वो बाद में मजलिस पर खास हुई, थोड़ी देर गुजरी तो हजरत सरकार बगदाद रदी अल्लाह तआला अन्हु हाथ खोले, आप मिंबर पर जलवा फरोज हुए, अपना आवाज दोबारा जारी कर दिया, दोबारा से दर्स देना शुरू कर दिया। मजलिस बर्खास्त हुई तो शेख अली अल-हती से किसी ने कहा कि आपको नींद आ गई थी, नींद का गलबा हुआ? तो हमने देखा हुजूर सैयदना गौसे आजम रदी अल्लाह तआला अन्हु आप अपने मिंबर से नीचे उतरे हैं और तुम्हारे सामने हाथ बांध कर खड़े थे, कुछ पता है तुम्हें? कहा नहीं, मुझे तो नहीं मालूम, लेकिन इतनी बात मालूम है, जब हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु दर्स दे रहे थे, मैं सुन रहा था, अचानक मुझ पर नींद का गलबा हुआ। जब नींद आई तो ख्वाब में नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जियारत कर रहा था मैं, मैं सरकार की जियारत कर रहा था। ऐन मुमकिन है जो मंजर मैं ख्वाब में देख रहा हूं दस्तगीर आलम जागते आलम में देख रहे हैं। और ये याद रखना, हुजूर गौसुस सक़लैन रदी अल्लाह तआला अन्हु उस वक्त हाथ बांध कर अली अल-हती के सामने नहीं खड़े थे, बल्कि मुस्तफा करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने हाथ बांध कर आप खड़े हुए थे। ये आपकी मजलिस की शान। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, या अली। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये अल्लाह ने शान अता फरमाई हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु को। और एक बात याद रखना, मुख्तसर मैं जुमला खत्म करता हूँ, फिर कभी सही, तकरीरा बड़ियाँ लम्बियाँ लेकिन फिर कभी सही। ये याद रखना, हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला अन्हु के मशरब का पूरा दस्तूर है, कादरी होने के उसूल मुरतब हैं, अकीदा भी आपने खुद मुरतब फरमाया है, गुनियतुत तालिबीन भी उठाकर देखो, उसूलुद्दीन भी उठाकर देखो, दोनों किताबें हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु की उठाकर आप देखें, आपको पता चल जाएगा हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु अपने मशरब का पूरा अकीदा खुद लिख कर गए। आपने खुद लिखा है अपना अकीदा। जिस बंदे का अकीदा हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के अकीदे के मुवाफिक है, हम उसको पीर तस्लीम करते हैं और कादरी तस्लीम करते हैं। समझ आ रही कि नहीं? कादरी तस्लीम करते हैं। और जिस बंदे का नजरिया हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला अन्हु के नजरिए से नहीं मिलता ना, चल दफा हो जा, चल, वो तरीकत की लाइन से दफा करने के काबिल है जनाबे वाला, कि आप पीर बनाए जाने के काबिल नहीं। नंबर 1 और नंबर 2, ये तुम्हारे लिए जो अपने आप को कादरी कहते हैं, हुजूर गौसे पाक रदी अल्लाह तआला ने जहां अपने मशरब का अकीदा मुरतब फरमाया है, वहां आपने अपने मशरब के अमाल सालिहा की तरतीब भी मुरतब फरमाई है, नेक अमाल की तरतीब भी मुरतब फरमाई है। अगर कोई बंदा, अच्छा 2 चीजें मैं आपको बता देता हूँ। नंबर 1, हुजूर दस्तगीर आलम रदी अल्लाह तआला के मशरब का उसूल है,
आप फरमाते हैं कादरी मुरीद अखलाक हसना का हामिल होना चाहिए। बद अखलाक बद किरदार बंदा कादरी नहीं हो सकता। जुबान का बुरा, हाथ का जालिम और निगाह का बुरा, समाअत का बुरा, अमल का बुरा, बद अखलाक बद किरदार आदमी बुजुर्गों से पाक रदी अल्लाह ताला ने फरमाते हैं ये कादरी नहीं हो सकता। हुस्ने अखलाक जो है, जुबान साफ होनी चाहिए, जुबान साफ होनी चाहिए, निगाह साफ होनी चाहिए, यही माना है कादरी होने का। और तुम्हें मुरीद किस लिए किया है, समझ आ रही कि नहीं? कादरी मशरब में जो लाए हैं इसलिए लाए हैं ताकि अमल दुरुस्त हो जाए, किरदार दुरुस्त हो जाए, नंबर एक। और दूसरी बात, हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मशरब का उसूल है, कादरी बखील भी नहीं होता, कादरी बखील भी नहीं होता। दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते अपनी शान के लायक अपनी इस्तिताअत के मुताबिक खर्च करता है। हुजूर सैयदना गौसे पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, ये साहिब मिरआतुज़ ज़मान ने लिखा, इब्नुल जौज़ी के नवासे ने फरमाते हैं, हुजूर गौसे पाक फरमाया करते थे, मेरी ये ख्वाहिश है ऐ काश अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला सारी कायनात के लोगों के रिस्क का इंतज़ाम मेरे ज़ेरे असर कर दे। मेरा दिल चाहता है मेरा लंगर इतना वसी हो, इतना वसी हो, सारी दुनिया मेरे दस्तरखान पर इकट्ठी हो जाए और अब्दुल कादिर जिलानी उन सबको रोटी पेश करे, खाना खाए। मौलवी एडे बेईमान ने ना, एडे बेईमान ने भाभी, एडी बेईमान कौम है। कहते हैं 11वीं जड़ी ना इन्हां दे रोटी खाण दा सिलसिला मौलवियां दे पेट दा मसला है। समझ आ रही कि नहीं आ रही? ये आंदे मौलवियों के पेट का मसला है। हज़रत साहब हमारे पेट का मसला नहीं, ये याद रखना। बिहम्दिल्लाहि ताला हम रोटी अपने घर से खा के आते हैं तकरीर करने के लिए, समझ आ रही कि नहीं? और रोटी अपने घर में जाकर खाते हैं, तकरीर करके जाए ना। और ये हमारा मशरब है। हम चूंकि कादरी हैं, आज तक बखुदा मैं मिंबर पर बैठा हूँ, मैं खानका का वारिस हूँ। आप में से कई अहबाब मुझे जानते हैं और ये भी जानते हैं स्टेटस क्या है, ये सारी चीज़ें सबको मालूम है। लेकिन आप यकीन जानिए बखुदा आज तक कभी किसी बंदे को फोन करके ये नहीं कहा मैं तकरीर करने वास्ते आ रहा ही तो छोटा गोश्त पका के रखी ना, अल्लाह की कसम कभी ये जुमला नहीं कहा। और दुआ फरमाइए आगे भी अल्लाह ऐसे ही रखे। मगर हम मौलवी जानने ऐसी कहते हैं पहले देसी कुकड़ पका के रखे फिर आगे तकरीर करांगे ना, ये तरीका नहीं तकरीरें सुनाने का। समझ आ रही कि नहीं? हमारे पेट का मसला नहीं, ये याद रखना। दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु की 11वीं करने वाले को अपने पेट का मसला नहीं, हुजूर गौस पाक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के मुरीद के पेटों का मसला है। ये अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने इन्हें शान अता फरमाई है। गुज़ारिशात समझ आ रही कि नहीं आ रही? लिहाजा अकीदे के एतबार से, अमल के एतबार से अपने आप को दुरुस्त रखो। और कादरी मशरब होने का माना यह है हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु के साथ जुड़ जाने का। मेरे आका दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, उलमाए किराम ने आपका ये मलफूज मुबारक लिखा। आपने इरशाद फरमाया अल्लाह तबारक व तआला जल्ल व अला ने क़यामत तक आने वाले जितने मेरे मुरीद थे सब के नाम लिख कर एक दीवान रजिस्टर में, एक दफ्तर में फरमाया मेरे हवाले कर दिए। ओए तवज्जो है, हुजूर दस्तगीर आलम रज़ी अल्लाह तआला फरमाते हैं अल्लाह ने क़यामत तक आने वाले मेरे सारे मुरीदों के नाम लिख कर रजिस्टर में मेरे हवाले कर दिए हैं और साथ फरमाया है मुझे ये तेरे हैं। कद वही बूलक ये तुम्हारे हैं, ये आपको दे दिए गए हैं। और फरमाया जो मुझे दे दिया गया है, मुझे दे दिया गया है। ईमानदार होना चाहिए, ईमानदार होना चाहिए। अमल में कुछ कोताही भी हो जाए, गद्दार नहीं होना चाहिए, ईमान वाला होना चाहिए, वफा वाला होना चाहिए, वफादार होना चाहिए। हुजूर दस्तगीर आलम फरमाते हैं क़यामत वाले दिन हम अपने मुरीद को लिए बगैर जन्नत में दाखिल ही नहीं होंगे। ये दस्तगीर आलम का ऐलान है। दुआ फरमाइए अल्लाह तबारक व तआला हमें अक़ीदा नज़रिया हुजूर सैयदना शेखुल आलम सुल्तानुल मशाइख शेख अब्दुल कादिर जिलानी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा अता फरमाए और अमल भी हमें हुजूर दस्तगीर आलम पीरान पीर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु जैसा करने की तौफीक अता फरमाए। क़यामत के दिन कादरी मुरीदों में शामिल फरमाए। व आखिरु दावाया अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।